Hello everybody, welcome to this session by Gyana. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. Today I've brought something for you. It's a collection of vocab, idiom phrases and one word substitutions that have come in the previous year exams. तो previous year के हैं ये, तो check करें. In the following questions out of the four alternatives choose the best which can be substituted for the given words. तो ये one word substitution की बात कर रहा है, वो कह रहा है एक ग्रुप की बात कर रहा है. A group of 3 books, films, etc. that have the same subject or characters is called trilogy. The answer to this comes out to be option number B. Moving further, a study of human race. He is asking a study of human race is called anthropology. So anthropology का मतलब क्या होता है? Study किसकी? Human race की. So जब भी आपने human race की study की बात करनी है उसका मतलब हो जाएगा anthropology. और जो सेकंड ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, उसका मतलब क्या है? वो मटेरियल कल्चर को देखकर, जो पुरानी चीजों को देखकर जो खोदा जाता है या फिर स्टडी किया जाता है ना, ह्यूमन बींग्स के द्वारा, इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी. नाउ एवरीबडी नोज व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड एथनोलॉजी. अब देखो एथनोलॉजी, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है जो डिफरेंट लोग हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनमें क्या समानता है. बेसिकली वी कैन से मैनकाइंड का मतलब सब में सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों में सिमिलैरिटी क्या है, इज कॉल्ड एथनोलॉजी. नाउ द लास्ट वन कम्स आउट टू बी एटमोलॉजी. एटमोलॉजी का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, जहां पर उनका मीनिंग जो है वो चेंज होता है थ्रू आउट द हिस्ट्री की बात करें. सो इट इज कॉल्ड एटमोलॉजी. द आंसर टू दिस कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट इज एन एक्सपर्ट इन एन एरिया ऑफ द फाइन और अदर आर्ट्स. किसी भी, देखो एक्सपर्ट को बोला जाता है कॉनिसर, राइट. द आंसर टू दिस इज ऑप्शन सी. एंथुसियास्ट आपको पता ही है, somebody who is very firm into that thing कि भाई मुझे तो ये करके ही रहना है, जिसका एंथुसियाज्म काफी स्ट्रांग हो, तो कहते हैं ना, तो वो पर्सन जिसमें काफी क्यूरियोसिटी हो या ईगरनेस भरी पड़ी हो, राइट. आप गेम्स तो खेलते ही हैं, तो उसमें जो सेकंड ऑप्शन है एमेटोर, तो नॉर्मली जो अपना क्या बोलते हैं, जो नए नए लोग होते हैं जो स्टार्ट करते हैं गेम, लेवल स्टार्ट करते हैं, वो एक तरह से मतलब अभी स्टार्ट ही किया है, वो कहते हैं ना बिल्कुल फ्री वाला वर्जन खेलना या अनपेड वर्जन, या अभी तो हम न्यू कमर है, टायरो है, अभी हमको पता नहीं है क्या होगा. नियोफाइट आपको पता होगा क्या होगा. डज एनीबडी नो दिस? जब हम नियोफाइट की बात करते हैं, अब देखो आपने नियॉन कलर से भी देखा होगा इसको, है ना. तो नियो का मतलब होता है somebody who is a newcomer. The answer to this comes out to be C only. The art of preserving skin of animals, birds, fishes. देखो स्किन से रिलेटेड जो भी टर्म होती है दैट इज कॉल्ड समथिंग रिलेटेड टू डर्मा. लाइक अगर मैं बात करूं डर्मा, डर्म इज रिलेटेड टू स्किन, सो द आंसर इज टैक्सीडर्मी, राइट. द आंसर टू दिस इज टैक्सीडर्मी. चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स, हैरी पॉटर देखा होगा, इट इज कॉल्ड इनकैंटेशन. इनकैंटेशन का मतलब होता है चैंटिंग. नरेशन होता है पूरी कथा सुनानी. रिसाइटेशन होता है कि कोई चीज आप, जैसे हम पोइट रिसाइट करते हैं, मतलब कि आप बेसिकली उसको एक तरह फॉर्म के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं. अटरेंस का मतलब होता है बड़बड़ाना. द आंसर इज सी. नेक्स्ट, चूज द वर्ड ऑपोजिट टू द मीनिंग ऑफ सच वर्ड्स. तो आपको ऑपोजिट बताना है. द वर्ड इज हेस्टन. हेस्टन इज लाइक जल्दबाजी करना, हरी करना. उसका ऑपोजिट इज डॉडल, का मतलब टू वेस्ट टाइम, राइट. Hurry is too fast and scurry means the same. Next is spirited. अभी spirited का मतलब होता है somebody who is like full of, क्या बोलते हैं, जोश से भरा हुआ, like हर बार उसको कुछ happening चाहिए, कुछ भी हो रहा हो, I need something very happening, is called what? Spirited. तो spirited का opposite क्या हो जाएगा? Somebody who is dull, जो बहुत boring सा है. Answer is D. Moving on further is forthright. फोर्थ राइट का एग्जैक्ट मतलब आपको पता ही होगा. पहले मैं एक बात बता दूं, फोर्थ राइट का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी प्लेन, ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर, और वी कैन से कैंडिड ओनली. फ्रैंक कह सकते हैं, राइट. और उसका ऑपोजिट हो जाएगा ट्रिकी. ट्रिकी मतलब जो कि आपके लिए प्लेजेंट नहीं है. नेक्स्ट इज कंफ्यूजन. कंफ्यूजन इज जहां पर आपको पजलनेस हो रही है. और बैफल्ड का मतलब होता है जैसे कंफ्यूजन होगी, पजल्ड का मतलब भी सेम. प्लेन स्पोकन इज समथिंग नॉट रिलेटेड टू कंफ्यूजन.
ये तो वो हो गया ना, कुछ बहुत अच्छा बोलता है बंदा. We have this word transparency means it is crystal clear. The answer to this comes out to be option number A. Vanity. नाउ वेनिटी का मतलब क्या हो जाता है, जहां पर आप शो करते हैं कि ये पर्सन में तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, जैसे आपके घर कोई आता है, ठीक है, आपने वेनिटी वैन सुना होगा ना. वेनिटी वैन होती है वो एक्ट्रेस की. वेनिटी का मतलब होता है जहां पर आपके पास इस चीज की मतलब क्या कहते हैं ना, कि भाई मेरे लिए कुछ है ही नहीं ये चीज. जहां तक मुझे लगता है कि अपनी अपीयरेंस को देखकर या फिर अपने किसी कैरेक्टरिस्टिक को देखकर आप काफी ज्यादा प्राइड में है. राइट. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वेनिटी comes out to be option number B, which says humility. Next we have is some idiom and phrases. अब idiom phrases से अब अगर आप बात ध्यान रखें तो idiom phrases का मतलब क्या होता है, मोस्ट प्रॉब्ली मुहावरे एंड लोकोक्तियां. राइट. तो जब आपने यहाँ मुहावरे लोकोक्तियों की बात करनी है तो ये idiom phrases के अंडर आ जाते हैं. तो जैसे हमने पहले की बात करी, द प्रोजेक्ट इज कैरिड ओवर टू दिस ईयर एंड वी नीड टू कीप द बॉल रोलिंग. तो कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है काम चलता रहने दे, काम रुकने ना दे. सो आई वॉन्ट टू कीप द बॉल रोलिंग इज टू कंटिन्यू द वर्क थ्रू आउट. ए. नेक्स्ट इज द होस्ट टीम बोर द पाम इन द लीग मैचेस. बोर द पाम का मतलब होता है मतलब उस टाइम तो वो निखर के आ रहे थे, जीत के आ रहे थे, मतलब दे वर विक्ट्रियस. सो इट शुड बी द होस्ट टीम वॉज विक्ट्रियस. जस्ट कीप योर विग ऑन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. अपनी विग ऑन रखे, सब कुछ ठीक होगा. सो यहां पर तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं. चौथा मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं, होल्ड ऑन टू योर विग सो इट वोंट फॉल ऑफ, गेट अनदर हेयर कट, काम डाउन, कीप योर सेल्फ इंटरेस्टेड एंड बिजी विथ समथिंग. तो इट शुड बी व्हाट, कीप योर विग ऑन कि मतलब काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा. राइट. पेरेंट्स पे थ्रू देयर नोज फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन. पेरेंट्स जो हैं अपने नोज के थ्रू पे करते हैं का मतलब पता है क्या होता है, इसका डायरेक्ट मतलब हो जाता है पेरेंट्स पे थ्रू देयर नोज फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, मतलब एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, मतलब काफी मुश्किल से या महंगे चीजों के अकॉर्डिंग वो करते हैं. मोनिका's हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन एवरी रिलेशनशिप इज वेरी irksome. हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स का मतलब क्या हो जाता है, इट इज लाइक बार बार गलतियां ढूंढना किसी चीज में, फाइंडिंग द फॉल्ट्स इज कॉल्ड पिकिंग द होल्स. I hope you have got this thing out. All the best, guys. We'll meet in the next session. Have a good day. Enjoy. Bye bye.